हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। भाभी माँ जो होती हैं वो दादाजी के आगे दिया लगा रही होती हैं कि तभी वो पुरानी बात को याद करती हैं कैसे नैतिक ने उनसे आके रिक्वेस्ट की थी कि अक्षरा की कोई गलती नहीं है। लेकिन भाभी माँ जो होती है वो कहती हैं कि क्यों लल्ला, तुझे पाला पोसा हमने हैं और तू अपनी बहू की साइड ले रहा है, क्योंकि बहू ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, क्या उसकी गलती नहीं है। सभी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। भाभी माँ जो होते हैं वो पुरानी बात को याद करती हैं कि उधर आप देखेंगे नक्श होते हैं, वो कहते हैं कि दादी हमने जो है धरती पर बिस्तर लगा लिए हैं, हम एक बार पहले की तरह जैसे बचपन में सब रात को एक जगह ही सोते थे, फन करते थे, मस्ती करते थे, ऐसे ही करेंगे। लेकिन सभी जो होते हैं वो मना करते हैं। बड़ी दादी को नक्श लेके आते हैं और अपने मम्मी पापा को नायरा लेके आती है। तभी तुरंत जो होती है लाइट चली जाती है पूरे घर की। तभी करिश्मा जो होते हैं वो कहते हैं कि ओफ, अब तो लाइट भी चली गई, हमें तो बिना एसी की नींद भी नहीं आएगी। खैर परिवार वाले जो होते हैं वो वहाँ पर बैठने के लिए मान जाते हैं, कहते हैं कि चलो ठीक है, जब जैसी आपकी मर्ज़ी। सभी जो होते हैं वो एक एक करके अपने अपने बिस्तर में लेट जाते हैं और फिर कोई कहानी कहता है, कोई पुरानी बातों को याद करते हैं। कहते हैं कि कितने वर्ष बीत गए कि हमने सबने एक साथ ऐसे बैठ के कोई बातचीत नहीं की है और ना ही कोई मस्ती की है। कि तभी जो राजपन्ना होते हैं उन्हें खांसी आने लगती है। नैतिक जो होते हैं उन्हें पानी देते हैं। ये देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे आपको दिखाया जाएगा जो राजश्री होती हैं वो भगवान के आगे पूजा करती है। कहती है कि भगवान जी, अगर आज मेरे बच्चे यहाँ से वापस चले गए तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊँगी, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे यहीं पर चाहिए मेरे साथ, जैसे सबके बच्चे रहते हैं। अक्षरा और नैतिक जो होते हैं भगवान की प्रेम पूजा करते हैं। कहते हैं कि भगवान जी सब कुछ ठीक होना चाहिए। भाभी माँ, राजपन्ना और नंदनी जो होते हैं वो चाय पी रहे होते हैं कि तभी करिश्मा, नमन और देवयानी वहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं होती है अक्षरा को और नैतिक को रोकने की। अक्षर नैतिक यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी वो नायरा को जगाते हैं। कहते हैं कि नायरा उठो बेटा, नायरा उठो। नायरा जो होती हैं वो उठ जाते हैं। कहते हैं कि क्या हुआ पापा, इतनी सुबह क्यों उठा रहे हो और हम कहाँ जा रहे हैं। वो कहते हैं कि बेटा हम केप टाउन वापस जा रहे हैं। उसके बाद उनकी मामी जो होती है वो कहती है कि आपको मम्मा सारी बात बता देंगी, अब एक बारी चलो तो सही। परिवार में कोई भी उनको रोकता नहीं है। नैतिक जो होते हैं वो अपने बेटे को पूछी करते हैं सोते सोते ही। उसके बाद कहते हैं कि ध्यान रखना अपना बेटा। लेकिन नक्श होते हैं वो उठ नहीं पाते हैं। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि भाभी माँ, हमें आशीर्वाद तो दो ना, हम जा रहे हैं। लेकिन वो वहाँ से चले जाते हैं गिरजा को आवाज़ लगाकर। नायरा जो होती है वो कहती है कि दादी तुम्हें नहीं पता कि मेरा कितना मन है यहाँ पर रुकने का, लेकिन मम्मी पापा जो है मुझे यहाँ पर छोड़कर नहीं जाएंगे। भाभी माँ जो होती है वो भी रो रही होती हैं और गिलास में पानी कर रही होती है कि वो गिलास उनके हाथ से छूट जाता है। तुरंत नक्श की आंखें खुल जाती है और नक्श होते हैं वो सभी को देखते हैं। इस तरीके से सब लोग जा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मम्मी पापा आप कहाँ जा रहे हो। मम्मी पापा जो होते हैं वो कहते हैं कि बेटा हम केप टाउन वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत अर्जेंट काम आ गया है। तभी कहने लगते हैं कि कॉलेज की छुट्टी भी नहीं है। नक्श जो होते हैं वो कहते हैं कि क्या हुआ, छुट्टी नहीं है तो इतना बड़ा परिवार हमें मिला है, कम से कम 2-4 दिन तो इनके पास रुको। जब तो तुम कहते थे कि हम इंडिया जाएंगे, वापस जाएंगे, परिवार की याद आ रही, और अब परिवार तुमको मिल गया है तो तुम्हें यहाँ पर रहने में क्या दिक्कत है। तभी अक्षरा जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा हम लोग जा रहे हैं, हम तुम्हें जाने के लिए नहीं कह रहे, जितना दिन तुम्हारा मन है तुम यहाँ रह लो। लेकिन नक्श जो होते हैं वो बार बार रोकने की कोशिश करते हैं। उनके मम्मी पापा नहीं रुकते हैं तो वो गुस्से में कहते हैं कि ठीक है तुम लोग चले जाओ और मैं कभी यहाँ वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं अपने परिवार वालों के साथ ही रहूँगा। नायरा भी कहती है कि मम्मा प्लीज़ कुछ दिन तो रुक जाओ, मुझे अभी तो मैं सही से परिवार वालों के साथ मिली भी नहीं। और वो भाभी माँ से कहती है कि नहीं भाभी माँ प्लीज़ रोको ना अब मम्मा को। तभी उनकी भाभी माँ जो होती हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा परिस्थिति को कोई भी नहीं बदल सकता है, जिसको जैसा भगवान ने लिख रखा है सब कुछ वैसा ही होता है। राशि जो होती है वो भाभी माँ की तरफ को देखती है कि शायद ये रोक लें। नक्श होते हैं वो नानी नानू से कहते हैं कि प्लीज़ आप तो बड़े हो ना, आप तो इनसे कह सकते हो कि यहाँ पर रुक जाएं। लेकिन भाभी माँ जो होती है वो उल्टा नक्श को ही समझा देती हैं। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा और नैतिक जो होते हैं वो अपनी फ़्लाइट के टिकट्स वगैरह बुक कर देते हैं और नायरा को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ पर कोई भी नहीं रुकता है। उसके बाद नायरा का एक्सीडेंट हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, जिसके कारण इन लोगों को